हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बताऊंगा और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो दूसरा नाम है वो है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस क्या होता है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में यानी फ्यूचर में कोई भी काम क्या होगा, जारी रहेगा। जारी रहने का मतलब है जैसे आप बात करते हैं कि सर मैं कल 4 बजे आ रहा हूँगा, वह कल 4 बजे खाना खा रहा होगा, मैं कल पटना 4 बजे जा रहा हूँगा, वह कल कोलकाता से आ रहा होगा। यानी इस तरह से फ्यूचर में कोई भी काम क्या रहता है, जारी रहता है, यानी कंटिन्यूअसली रहता है। उन चीजों का क्या बोलते हैं, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। दूसरी बात करेंगे कि सर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचाने, हाउ टू रिकॉग्नाइज द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अक्सर क्या होता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के यानी जो हिंदी सेंटेंस होते हैं उनके अंत में अक्सर क्या होता है, ये होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहा हूंगा, ये आपका रहता है। दूसरी बात करेंगे कि सर कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, किसका हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है शैल बी या तो क्या होता है, विल बी होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इसका, शैल बी या तो विल बी, या तो यहां क्या लगा देना, तो विल के साथ और शैल के साथ क्या लगा देना है, बी लगाना है। दूसरी बात करेंगे कि सर इसके साथ जो मेन वर्ब होता है यानी ये मेन वर्ब क्या होता है, वर्ब फोर होता है। वर्ब फोर कहने का मतलब है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कहने का मतलब है कि वर्ब वन के साथ जब आईएनजी लगाते हैं तो वो क्या बनता है, वर्ब फोर बनता है। और वर्ब फोर को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। दूसरी बात करते हैं कि सर इसके बाद हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे शैल या विल और साथ में लगाएंगे क्या, बी, और उसके बाद हम लोग यूज करते हैं क्या, वर्ब फोर, उसके बाद हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं कि सर इससे अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं, सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस लेने का मतलब है कि हिंदी सेंटेंस से अंग्रेजी सेंटेंस में बनाने के लिए हमें इतनी सारी चीजों को लिखना पड़ा और जानना पड़ा कि अच्छा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, उसका मेन वर्ब क्या होता है, उनका पहचान क्या होता है, तो आपको मैंने बताया। अब हम इस सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहली बात हम बात करेंगे क्या, बनाने की। तो यहां बनाने से पहले मैंने आपको एक चीज बताया कि कोई भी सेंटेंस को बनाने से पहले अभी क्या करना है, पहचानना है। अगर आप नहीं पहचानते कोई भी सेंटेंस को तो आप ट्रांसलेशन भी नहीं बना सकते। दूसरी बात कि आप ये पहचान रहे सेंटेंस को कि सेंटेंस का पहचान क्या आखिर में, तो आखिर में रहा होगा। रहा होगा जो दिखा रहा है किसको, कंटिन्यूअस को दिखा रहा है, किसमें यानी फ्यूचर में क्या दिखा रहा है, कोई भी काम को जारी दिखा रहा है। जैसे वह कल 4 बजे सो रहा होगा, यानी कल की बात कर रहे हैं और वो सो रहा होगा, सोने के काम जो होगा वो जारी रहेगा, उन जारी की बात करेंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए कौन सा टेंस का है, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। फ्यूचर कंटिन्यूअस में सबसे पहली बात पहचानने के काम हो गया। अब बात करेंगे हम सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस में क्या है, ही है। अब बात करेंगे क्या सर, सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किसका, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो शैल बी और विल बी होता है। लेकिन आप यूज करेंगे किसको, कि शैल बी यूज करेंगे या विल बी यूज करेंगे। अगर आप शैल का प्रयोग करना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे किसके साथ, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ, यानी आई शैल बी और वी शैल बी। ये दोनों के अलावा जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे। जैसे ही विल बी, सी विल बी, दे विल बी, बॉयज विल बी, गर्ल्स विल बी, यानी आई और वी को छोड़ के जितने भी व्यक्ति होंगे, वस्तु होंगे, उन सब के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। आप बात करेंगे क्या सर आई और वी के साथ भी विल बी का प्रयोग कर सकते हैं, यानी विल का प्रयोग कर सकते हैं। यस, यू कैन यूज will with every person, जैसे I will be, we will be, you will be। लेकिन आप फिर सवाल करेंगे क्या सर शैल का प्रयोग सभी व्यक्ति के साथ कर सकते, तो नहीं कर सकते सभी के साथ, सिर्फ I और we के साथ कर सकते हैं। यानी I के साथ will का प्रयोग कर सकते हैं, शैल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन will का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन शैल का प्रयोग I और we को छोड़ के बाकी किसी व्यक्ति के साथ आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि मतलब ये है, तो सभी के साथ आप विल बी का प्रयोग करें ताकि आपको डाउट ना रहे। अगर आप करना चाहते हैं शैल बी का तो आप आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करें। यहां तक क्लियर है। दूसरी बात करेंगे क्या, यहां पर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ये। तो ये आपका, उसके बाद हमें क्या चाहिए, विल चाहिए। तो हमारा विल है तो ही विल, और मैंने आपको बताया कि इसके साथ क्या होगा, बी होगा। तो ही विल बी अब क्या कर रहा है, सो रहा है। तो सोने के लिए हमारा अंग्रेजी होता है स्लीप। तो स्लीप का आईएनजी लगा बनाएंगे तो क्या होगा, स्लीपिंग। ही विल बी
स्लीपिंग। और कितने बजे? 4 बजे। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 8, कितने बजे? यानी एट 4 o'clock की बात करते हैं, एट 4 o'clock। इन 4 बजे की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कब जी? कल। कल की बात करेंगे तो यहां पर क्या करेंगे? कल के लिए होता है टुमारो। तो टुमारो की बात करेंगे, आने वाली कल के लिए क्या होता है? टुमारो। तो यही आपको क्या दिखा दिया? फ्यूचर। और फ्यूचर दिखाया तो इसमें भी कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस के लिए हम बात करेंगे विल बी का प्रयोग, और साथ में क्या आएगा? बिफोर आएगा, एट 4 o'clock। कब जी? कल की बात कर रहे हैं। तो हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं कि वह कल 4 बजे सो रहा होगा। अगर मैं कहूं कि मैं कल 4 बजे पढ़ा रहा हूंगा तो आई शैल बी या आई विल बी टीचिंग एट 4 o'clock टुमारो। अगर मैं बात करूं कि अच्छा वह कल 4 बजे सो रही होगी, सी विल बी स्लीपिंग एट 4 o'clock टुमारो। अगर मैं कहूं इस जगह से हम लोग कल क्रिकेट खेल रहे होंगे, वी विल बी प्लेइंग या वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। अगर मैं कहूं कल मैं तुम लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूंगा, आई विल बी या आई शैल बी टीचिंग यू इंग्लिश टुमारो। इस तरह से सेंटेंस को अब बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है, आई मीन टू से दैट ईच एंड एवरी पर्सन will have to use, that means will be, यानी आप सभी पर्सन के साथ क्या लगाएंगे? will be used with every person, singular और plural, there is no different। मैं आपको ये बता रहा कि सबके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? will be का। अब मैं कहूं मैं खेल रहा हूंगा, मैं सो रहा हूंगा, मैं लिख रहा हूंगा, मैं नाच रहा हूंगा, वह आ रहा होगा, वह खा रहा होगा, कल इस समय वह दौड़ रहा होगा, वह लोग कल आ रहे होंगे, वे लोग कल खेल रहे होंगे, वे लोग सो रहे होंगे, पानी पी रहे होंगे, कल शराब पी रहे होंगे। इस तरह से जितने भी रहा होगा, रही होगी। आप इस तरह से अगर कहेंगे कि मैं खेलता रहूंगा, मैं लिखता रहूंगा, मैं पढ़ता रहूंगा, इस तरह जितने भी सेंटेंस को बनाएंगे हम किसका प्रयोग करेंगे? विल बी का प्रयोग। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैं सोता रहूंगा, आई विल बी स्लीपिंग, मैं खाता रहूंगा, आई विल बी ईटिंग। अगर मैं कल खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग टुमारो। अगर मैं कहूं वह दौड़ रहा होगा तो ही विल बी रनिंग। अगर मैं कहूं आपको कि वह लिख रहा होगा, he will be writing। यानी आप किसी भी वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, यानी will be के बाद। नाचने के लिए होता है डांसिंग, खाने के लिए होता है eating, तो he will be eating, she will be eating, they will be eating। इस तरह से जितने भी डांसिंग, प्लेइंग, ईटिंग, राइटिंग, चैटिंग, इस तरह से जितने भी आप सेंटेंस को आप बना सकते हैं, इससे आप बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम और भी आपको बहुत अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। यानी कोई भी काम फ्यूचर में आपको अगर बनाना है और वो भी कंटिन्यूअस रहेगा तो आपको शैल बी या विल बी का प्रयोग करना पड़ेगा। सबसे पहली बात इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि ये जो काम हो रहा है फ्यूचर में, ये क्या आपका कंटिन्यूअस हो रहा है या कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है। तो कोई भी व्यक्ति के साथ हम यूज कर सकते हैं। आई जैसे लिखा, मैंने जैसे लिखा, यू लिखा, और मैं यहाँ लिखता हूँ, दे लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ क्या? बॉयज लिखता हूं, यहां पर लिखते हैं क्या? गर्ल्स लिखते हैं। इसी तरह से अगर मैं कहूं ही लिखूं, यहां पर लिखूं सी लिखूं, यानी कोई भी व्यक्ति या वस्तु सिंगुलर या प्लुरल हो सकता है। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि इन सभी के साथ आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? विल बी का प्रयोग कर सकते हैं। शैल बी को हटाओ, शैल बी आप अगर यूज करना चाहते हैं तो आप सीधी सी बात आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग कर सकते हैं, देयर इज नो डाउट। लेकिन आप अगर कहेंगे कि क्या शैल बी और विल बी के आई और वी के साथ विल बी का प्रयोग कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं आई विल बी, और क्या कर रहे हैं? नाच रहे होंगे। तो नाच रहे होंगे कब जी? डांसिंग, डांसिंग के लिए होता है डांस, तो डांसिंग हो गया कब जी? टुमारो। टुमारो के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ टुमारो। इस तरह से अगर मैं कहूँ कि मैं कल नाच रहा हूंगा, आई विल बी डांसिंग। अगर मैं कहूँ कि हम लोग कल नाच रहे होंगे, वी विल बी डांसिंग टुमारो। अगर मैं कहूँ यहाँ पर तुम कल नाच रहे होंगे तो यू विल बी डांसिंग टुमारो। वे लोग कल नाच रहे होंगे, दे विल बी डांसिंग टुमारो। लड़के कल नाच रहे होंगे, बॉयज विल बी डांसिंग टुमारो। लड़कियां कल नाच रही होगी, गर्ल्स विल बी डांसिंग टुमारो। अगर मैं कहूँ वहां पर वह कल नाच रहा होगा, ही विल बी डांसिंग टुमारो। इसी तरह से मैं कहूँ कि वह कल नाच रही होगी, सी विल बी डांसिंग टुमारो। अगर मैं कहूँ कि मैं कल या हम लोग कल नाच रहे होंगे तो आई शैल या वी शैल बी डांसिंग टुमारो। यानी कहने का
मतलब है सभी के साथ आप क्या लगाएंगे, विल और विल के साथ क्या लगा देंगे, बी। और उसके बाद जितने भी क्रिया आएगा, अब मैं कहूं क्रिया कहने का मतलब वर्ब, जैसे अगर मैं कहूं मैं कल पढ़ा रहा हूंगा, आई विल बी टीचिंग टुमारो। अगर मैं कहूं कल मैं खेल रहा हूंगा, आई विल बी प्लेइंग टुमारो। अगर मैं कहूं हम लोग कल खेल रहे होंगे, वी विल बी प्लेइंग टुमारो। अगर मैं कहूं तुम लोग कल खेल रहे होंगे, यू विल बी प्लेइंग टुमारो। इसी तरह से मैं कल पानी पी रहा हूंगा, मैं कल रात 10 बजे पानी पी रहा हूंगा, आई विल बी ड्रिंकिंग वाटर, आई विल बी ड्रिंकिंग वाटर एट 10 PM टुमारो। इस तरह से बात करते हैं, या 10 o'clock टुमारो। फिर रात को दिखाने के लिए AM और PM का प्रयोग करते हैं, दिन को दिखाने के लिए, इसीलिए मैंने AM और PM। बोलते समय में आप o'clock का प्रयोग करेंगे, लिखते समय AM और PM का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं कि वह कल सो रहा होगा, वह कल लिख रहा होगा, वह कल नाच रहा होगा, मेरी बहन कल आ रही होगी, मैं सिस्टर विल बी कमिंग टुमारो। अगर मैं कहूं कि तुम लोग कल खेल रहे होंगे, यू विल बी प्लेइंग टुमारो। अगर मैं कहूं बच्चे कल दौड़ रहे होंगे, चिल्ड्रेन विल बी रनिंग टुमारो, कल दौड़ रहे होंगे। अगर मैं कहूं कि कल मैं इंतजार कर रहा हूंगा तुम्हारे लिए, तो मैं कल तुम्हारे इंतजार कर रहा हूंगा, आई विल बी वेटिंग फॉर यू टुमारो। यानी इस बात को समझ लीजिए, कोई भी काम फ्यूचर में कंटिन्यूअस को दिखाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि हम इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ बी के बाद नोट लगाते हैं, तो बी के बाद कभी नॉट का प्रयोग नहीं होगा। तो बोले कैसे होगा सर, तो हम बात करते हैं कि विल और बी के बीच में हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इसका मतलब यह हो गया कि मैं कल नाच नहीं रहा हूंगा, तो इसका अर्थ हो गया आई विल नॉट बी डांसिंग टुमारो। अगर मैं कहूं हम लोग कल नाच नहीं रहे होंगे, वी विल नॉट बी डांसिंग टुमारो। अगर मैं कहूं तुम लोग कल नाच नहीं रहे होंगे, यू विल नॉट बी डांसिंग टुमारो। अगर मैं कहूं वे लोग कल नाच नहीं रहे होंगे, दे विल नॉट बी डांसिंग टुमारो। अगर मैं कहूं कि लड़के कल नाच नहीं रहे होंगे, बॉयज विल नॉट बी डांसिंग टुमारो। अगर मैं कहूं कि लड़कियां कल नाच नहीं रही होगी, गर्ल्स विल नॉट बी डांसिंग टुमारो। अगर मैं कहूं वह कल नाच नहीं रहा होगा, ही विल नॉट बी डांसिंग टुमारो। वह कल नहीं नाच रही होगी, शी विल नॉट बी डांसिंग टुमारो। इस तरह से आप हजारों सेंटेंस सिर्फ क्रिया को चेंज करके, यानी वर्ब को चेंज करके, हम डांसिंग की जगह प्लेइंग भी कर सकते हैं, राइटिंग भी कर सकते हैं, ईटिंग भी कर सकते हैं, स्लीपिंग भी कर सकते हैं, टीचिंग भी कर सकते हैं। आई विल नॉट बी टीचिंग, यू विल नॉट बी टीचिंग, ही विल नॉट बी प्लेइंग, ही विल नॉट बी डांसिंग, ही विल नॉट बी ईटिंग, ही विल नॉट बी ड्रिंकिंग, ही विल नॉट बी स्विमिंग, ही विल नॉट बी स्कॉल्डिंग, ही विल नॉट बी रनिंग, he will not be threatening, he will not be just। आप बहुत सारे सेंटेंस को आप बना सकते हैं, जितना भी आपके पास वर्ड। वह कल गाली नहीं दे रहा होगा, he will not be abusing tomorrow। मैं कल गाली नहीं दे रहा हूंगा, I will not be abusing tomorrow। इस तरह से आप will not be का प्रयोग करेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ से और भी एक बार देख लो कि I will not be, you will not be, he will not be, they will not be, she will not be, boys will not be, girls will not be। इस तरह से not be का प्रयोग करेंगे और उसके बाद क्रिया लगा देंगे बहुपुर, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। अब बात करेंगे सर क्या इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, क्या की बात करेंगे कि अगर क्या रहे सेंटेंस में। जैसे अगर मैं यहां लिखूं कि एक सेंटेंस लिखते हैं क्या से शुरू होगा, तो क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव कौन सा, इंट्रोगेटिव वो होता है एस नो इंट्रोगेटिव। एस नो इंट्रोगेटिव किससे शुरू होता है, हिंदी में क्या से शुरू होता है, अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो हेल्पिंग वर्ब किसका, यानी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो शैल बी और विल बी है। लेकिन आप बात करेंगे कि सर इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाना, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो मैं आपको यहाँ एक सेंटेंस देता हूं। अगर इसी सेंटेंस को क्या मैं कल नाच रहा हूं, क्या मैं कल नाच रहा हूंगा, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के बात को समझिएगा। और हिंदी सेंटेंस के पहले क्या है और किस क्या को अगर हम हटा देंगे, जैसे आप क्या को हटा देंगे तो वही बचा क्या, मैं कल नाच रहा हूंगा। अब मैं कल नाच रहा हूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, आई होगा। और आई की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, विल होगा या तो शैल होगा। इसके साथ हम प्रयोग कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, नाचने के लिए कहता आई विल बी और यहाँ पर लिखेंगे डांसिंग। बात को समझिएगा, आई विल बी डांसिंग, इतना तो आप बना दिए। लेकिन अब हम इस चीज को खोलते हैं, यानी इसके पहले क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है। तो मैं कल के यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ टुमारो लिखेंगे
और टुमारो लिखने के बाद ये तो हो गया पॉजिटिव, इसको हटा दिया। अब क्या से बनाना है तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं याद ये लगाना है, अभी क्या यूज करना है, विल का प्रयोग करना है। तो विल आई बी डांसिंग टुमारो, तो अब हमारा लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। तो यहाँ पर विल आई बी डांसिंग, विल यू बी डांसिंग, विल सी बी डांसिंग, विल ही बी डांसिंग, विल दे बी डांसिंग, यानी सब्जेक्ट को यहाँ रखना और विल को पहले रखना है, आपका क्या वाला सेंटेंस बन जाएगा। अगर मैं कहूं क्या मैं कल पढ़ा रहा हूंगा, विल आई बी टीचिंग टुमारो, क्या मैं कल खा रहा हूंगा, विल आई बी ईटिंग टुमारो, क्या वह कल आ रहा होगा, विल ही बी कमिंग टुमारो, क्या वह नाच रहा होगा, विल ही बी डांसिंग, क्या वह सो रहा होगा, विल ही बी स्लीपिंग, क्या वह लिख रहा होगा, विल ही बी राइटिंग, क्या मैं इंतजार कर रहा हूंगा, विल आई बी वेटिंग, क्या मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूंगा, विल आई बी वेटिंग फॉर यू, क्या मैं तुम लोगों को गाली दे रहा हूंगा, विल आई बी अब्यूजिंग यू। इस तरह से जितने भी क्या करेंगे आप विल का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ सब्जेक्ट के पहले क्या लगा देना है, विल लगा देना है। तो विल मैंने लगाया तो यहाँ पर क्या होगा, विल आई, तो यहाँ पर सीधी सी बात समझ लो, विल आई, विल वी, विल यू, विल दे, विल बॉयज, विल गर्ल्स, विल ही, विल सी। यानी इसका मतलब ये आया कि यहाँ बी वही रहेगा और यहाँ पर सेंटेंस को बनाना है, क्या मैं कल नाच रहा हूंगा, विल आई बी डांसिंग टुमारो, क्या हम लोग कल नाच रहे होंगे, विल वी बी डांसिंग टुमारो, क्या तुम लोग कल नाच रहे होगे, विल यू बी डांसिंग टुमारो, क्या वे लोग कल नाच रहे होंगे, विल दे बी डांसिंग टुमारो, क्या लड़के कल नाच रहे होंगे, क्या ना कल नाच, विल बॉयज बी डांसिंग टुमारो, क्या लड़कियां कल नाच रही होगी, विल गर्ल्स बी डांसिंग टुमारो, क्या वह कल नाच रहा होगा, विल ही बी डांसिंग टुमारो, क्या वह कल नाच रही होगी, विल सी बी डांसिंग टुमारो, क्या वह कल खा रहा होगा, विल ही बी ईटिंग टुमारो, क्या मैं कल खा रहा हूंगा, विल आई बी ईटिंग टुमारो। इस तरह से आप क्या बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। अगर आप सेल का प्रयोग करना चाहते हैं तो सेल आई और सेल वी का प्रयोग करेंगे। इस तरह से विल को पहले कर देना, वही सेंटेंस सेम रहेगा, सिर्फ क्या लगाने पर आपको विल को पहले लाना पड़ेगा। अगर बोलेंगे कि सर क्या मैं कल नाच नहीं रहा हूंगा, नहीं की बात, क्या मैं कल नाच नहीं, तो अगर सिर्फ नहीं लगाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, वही सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना। तो इसका मतलब यहां भी क्या होगा, विल आई नॉट बी डांसिंग टुमारो, क्या मैं कल नाच नहीं रहा हूंगा, विल आई नॉट बी डांसिंग टुमारो, क्या हम लोग कल नाच नहीं रहे होंगे, विल वी नॉट बी डांसिंग टुमारो, क्या वे लोग कल नाच नहीं रहे होंगे, विल दे नॉट बी डांसिंग टुमारो, क्या लड़के कल नाच नहीं रहे होंगे, विल बॉयज नॉट बी डांसिंग टुमारो, क्या मैं कल खा नहीं रहा हूंगा, विल आई नॉट बी ईटिंग, क्या मैं कल पढ़ाता रहूंगा, विल आई बी टीचिंग टुमारो। इस तरह से क्या मैं कल नहीं पढ़ाता रहूंगा, विल आई नॉट बी टीचिंग टुमारो। नेगेटिव पॉजिटिव बना सकते हैं, इस तरह से हजारों सेंटेंस आप बना सकते हैं, इसमें कोई आपका गलत नहीं होगा। लेकिन जब तक आप नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मैं आपको कहूं कि आपके अंदर अगर जुनून है सीखने की तो आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, अगर आपके अंदर जुनून नहीं है तो आप नहीं सीख सकते। अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, इंटरव्यू हो या किसी चीज के लिए। आज के जमाने में अंग्रेजी चाहिए, विदाउट इंग्लिश आप कुछ नहीं कर सकते। यू कांट गेट द जॉब और जस्ट प्राइवेट जॉब और जस्ट एज गवर्नमेंट जॉब। इफ यू क्वालिफाई द इंटरव्यू just as IAS UPSC exam, then you have to qualify and you have to know the English language and you have to speak English too. English and communication is very important for your life and this is the personality for your life. So I request you try to learn and try to understand and try to practice speaking, writing and saying. So I am saying to you, give attention everyone. अगर आप इसको नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बना सकते हैं, पॉजिटिव बनाएंगे तो पॉजिटिव बना सकते हैं। लेकिन एक सवाल फिर और आता है कि सर अगर मैं कहूं कि इस क्या को, अगर मैं कहूं मैं कब कल सो रहा हूंगा या नाच रहा हूंगा, या मैं कहूं कि मैं क्यों कल नाच रहा हूंगा, क्यों की बात करेंगे। यहां अगर हम लिखते हैं क्या, क्यों, मैं क्यों कल, मैं कब कल, मैं क्यों कहां कल, इस तरह से नाच रहा हूंगा। अगर क्यों कब कैसे लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्यों कब है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्यों को पहले बैठा देना है। तो यहां पर क्या होगा, वाई, कब होगा तो क्या लगाएंगे,
when इसका मतलब है कि मैं क्यों कल नाच रहा हूंगा, तो why will I be dancing tomorrow। अगर मैं कहूं कब कल नाच रहा हूं, मैं कब कल नाच रहा हूंगा, when will I be dancing tomorrow। मैं कैसे कल नाच रहा हूंगा, how will I be dancing tomorrow। यानी आप कैसे, क्यों, कब है, तो सबसे पहले बैठाना है, उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब shall या will, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी आएगा। यानी मेन वर्ब के पहले हमारा क्या रहेगा, हमेशा बी रहेगा। क्यों, कब, कैसे, कहां, मैं क्यों कल जा रहा हूंगा, why will I going tomorrow। अगर मैं कहूं मैं कल क्यों पढ़ा रहा हूंगा, why will I be teaching tomorrow। वह कल क्यों आ रहा होगा, why will he be coming tomorrow। मैं कल क्यों सो रहा हूंगा, why will I be sleeping tomorrow। वह कल क्यों आ रहा होगा, कमरुल कल क्यों खा रहा होगा, why will कमरुल be eating। इस तरह से tomorrow मतलब कल, इस तरह से कल की बात करेंगे, आज की बात करेंगे, वह लोग की बात करेंगे, वह लोग आ रहे होंगे, वह लोग नहीं आ रहे होंगे, क्या वह लोग आ रहे होंगे, क्या वह लोग नहीं आ रहे होंगे। इस तरह से हजारों सेंटेंस को आप बना सकते हैं। तो मैं एक का 6 बनाऊंगा, आप भी 6 को बनाइएगा। मैं एक 6 बना देता हूं। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूंगा, मैं कल अंग्रेजी पढ़ा रहा हूंगा, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश टुमारो। मैं कल अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूंगा, आई विल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश टुमारो। अगर मैं कहूं क्या मैं कल अंग्रेजी पढ़ा रहा हूंगा, विल आई बी टीचिंग इंग्लिश टुमारो। क्या मैं कल अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूंगा, विल आई नॉट बी टीचिंग इंग्लिश टुमारो। मैं क्यों कल अंग्रेजी पढ़ा रहा हूंगा, व्हाई विल आई बी टीचिंग इंग्लिश टुमारो। मैं क्यों कल अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूंगा, व्हाई विल आई नॉट बी टीचिंग इंग्लिश टुमारो। इसी तरह से एक का 6 सेंटेंस बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। मैं गारंटी के साथ कर सकता हूं कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। इस तरह से भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपके अंदर वो जुनून नहीं है अंग्रेजी सीखने के, ना आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, सीख सकते हैं, बट यू हैव टू सेट इन योर माइंड, देन इट इज पॉसिबल, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। ओनली आप, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता है, तो मेहनत ही सब कुछ है। आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियो बनाते रहूंगा और आप लोग इस तरह के वीडियो को आप शेयर करते रहिए और देखते रहिए और अंग्रेजी सीखते रहे, ताकि आपको भी फायदा हो और किसी दोस्त को भी फायदा हो। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको वीडियो अपलोड करते ही आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।